त्योहारों पर फूटा महंगाई बम। त्योहारों के सीजन में एक बार फिर आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ी है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, सब्जी, रोजमर्रा के हर सामान के दाम में इजाफा हो गया है। देश के अधिकतर जिलों में पेट्रोल का दाम 100 रुपए के पार चला गया, तो वहीं गैस सिलेंडर का दाम 900 रुपए तक पहुंच चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम में आग लगी हुई है। सब्जियां भी परेशान कर रही हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं। रूखी रोटी खाने के लिए गरीब मजबूर है। सब्जियों के दाम भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी इजाफा कर दिया गया है। और वहीं किराने के सामान की बात करें तो सस्ता होने का नाम नहीं ले रहा है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आंकड़ों में महंगाई के आंकड़े जो हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन जमीन पर आम लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। अब सोचिए कि कहां पर चीजें सस्ती हैं। सीएनजी, पीएनजी महंगा हो चुका है और इधर सब्जियां महंगी हो चुकी हैं, दूध, तेल, सब कुछ महंगा हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों पर आज फिर महंगाई की मार पड़ी है। सीएनजी, पीएनजी के दाम में फिर से इजाफा हो गया है। सीएनजी 2 रुपए 28 पैसे प्रति किलो महंगा हो गया है, जबकि पीएनजी के दामों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पहले डीजल और पेट्रोल के दाम ने आम आदमी की कमर तोड़ी और अब सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ने से हर कोई परेशान हो रहा है। दिल्ली हो या फिर दिल्ली एनसीआर हो, नोएडा हो या फिर अन्य इलाके हों, कई जगहों पर सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ने से अब हर कोई परेशान है कि आखिर आने वाले समय में और कितनी महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं उससे अब हर कोई परेशान है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो इस वक्त हम मौजूद हैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के पेट्रोल पंप पर, इंद्रप्रस्थ इलाके में। यहाँ पर सीएनजी के दाम में 2 रुपये 28 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और अब जो सीएनजी का दाम है वो 49 रुपये 76 पैसे पहुँच चुका है। वहीं पीएनजी की बात की जाए तो पीएनजी में भी 2 रुपये से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है और इसका दाम 35 रुपये 11 पैसे पहुँच चुका है। सीएनजी का दाम बढ़ गया, क्या आप भी किराया बढ़ाने की सोच रहे हैं या अपील कर रहे हैं सरकार से? अपील कर ही रहे भाई, 50 रुपये हो गई, 50 रुपये हो गई सीएनजी। जब सीएनजी की रेट बढ़ेगी तो ऑटो को भी किराया बढ़ेगा। आम लोग मानेंगे आपकी बात? जब आप रिक्शे में बैठते हो आप बताएंगे भैया सीएनजी तो बढ़ गया है, लेकिन तो नहीं मानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी तो हम सरकार से अपील करेंगे। बात ये देख सकते हैं, ये रिक्शा चालक हैं जो अपनी तकलीफ बता रहे हैं। इसी तरह से इस पूरे पेट्रोल जो गैस स्टेशन है यहाँ पर लोग भारी संख्या में पहुँच रहे हैं, चाहे वो रिक्शा चालक हो या कार चालक हो जिन्होंने सीएनजी फिटिंग कराई हुई है। और जिस तरह से ये दाम बढ़ रहे हैं वो अपने आप में ही अब आम लोगों की चिंता को और बढ़ा रहे हैं। कैमरामैन साहिल के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24, दिल्ली। और राजधानी दिल्ली में सब्जियों की बात करें तो सब्जियों के दाम भी अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब लोग सब्जी लेने जाते हैं तो उनका थैला जो पहले भरा हुआ होता था वो अब खाली ही आता है वापस। महंगाई कुछ इस तरीके से बढ़ रही है जैसे कहीं आग लगी हो और वो बुझ नहीं रही है। लगातार हर चीज़ों पे महंगाई दिख रही है। सीएनजी, पीएनजी, डीजल, पेट्रोल, टमाटर, प्याज, तमाम चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, लेकिन इस पर ब्रेक लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जाहिर तौर पर ये सीधा असर आम लोगों पर डालता है और इसी को समझने के लिए इस वक्त मैं एक मंडी में हूँ और यहाँ पर मैं जायज़ा लेने आई हूँ, न सिर्फ दुकानदार से बल्कि ख़रीदार से भी, कि किस तरीके का बोझ पड़ रहा है। सर, बहुत सारी खरीदारी की है, सस्ती लग रही है मार्केट या महंगी लग रही है? अभी फिलहाल तो महंगी है। कितनी बड़ी मुसीबत लगती है ये? बहुत तंगड़ी लगती है। मुसीबत नहीं है, और बताओ और क्या मुसीबत आएगी इससे ज़्यादा? इतना महंगा। अब बड़े लोग तो खा भी लेंगे, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? मजदूरी कर रहा है वो 300 रुपये की रोज की, तो वो महीने में कहाँ से खाएगा इतना? सब्जियों में क्या किन में तेजी आ गई? सबसे ज्यादा महंगी शिमला मिर्ची हो रही है। शिमला मिर्ची, मटर सबसे ज्यादा महंगी। कितने रुपए किलो है शिमला मिर्ची? मेरे ख्याल से 160-150 रुपये किलो है। और टमाटर और प्याज का क्या हाल है? टमाटर प्याज तो 50-60 हो गया है। आप लोग को भी परेशानी हो रही है बेचने में? खरीदार उतने नहीं आ रहे? सबको परेशानी हो रही है। ग्राहक आता है, रेट पूछ के चले जाता है, कोई लेता है, बस कोई लेता है। जाहिर तौर पर देखिए, ये दुकानदार ने कहा कि देखिए रेट पूछकर लोग चले जाते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, आमदनी उतनी है नहीं, घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा है।
कि एक एक चीज़ में सोच के जहाँ किलो भर लेते थे वहाँ आधा किलो 250 ग्राम उसी में गुजारा करना पड़ा। जाहिर तौर पर हर जनता यही कहेगी कि मुश्किल हो रहा है घर चलाना, आमदनी बढ़ नहीं रही है, खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में गुहार लगातार सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से यही होती है कि कुछ रियायत और राहत दी जाए ताकि त्योहारों को भी अच्छे से मनाया जा सके। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। और दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में सीएनजी 56 रुपए 2 पैसे प्रति किलो मिल रही है, जबकि पीएनजी के दाम 35 रुपए यूनिट तक पहुंच गए हैं। गाजियाबाद से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। अक्टूबर के पहले 15 दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा तो देख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही अब सीएनजी और पीएनजी ने भी अक्टूबर के पहले पखवाड़े में जो है वो झटका दिया है। एक बार फिर से कीमत बढ़ी है। 1 अक्टूबर को कीमत बढ़ी थी, उसके बाद आज एक बार फिर से कीमत बढ़ी और 2 रुपये 57 पैसे, सीधा 2 रुपये 57 पैसे गाजियाबाद में इसकी कीमत में इजाफा हुआ है और जो रेट है वो बढ़कर 56 रुपये 2 पैसे पहुंच गया, यानी कि 56 रुपये को क्रॉस कर गया है जो सीएनजी का प्राइस। और इसके अलावा पीएनजी की भी पर यूनिट 2 रुपये से ज़्यादा महंगी की गई है। तो एक बार फिर से आम आदमी पर बड़ा बोझ डाला गया है। इसके पहले लगातार पेट्रोल डीजल के जो दाम है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है, कभी 30 पैसे, कभी 35 पैसे, कभी 40 पैसे, लगातार बढ़ के पेट्रोल 104 के पार पहुंच गया है और डीजल 100 के करीब छू रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से लगातार आम आदमी की जेब पर जो है वो बोझ बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर जो रोज़मर्रा के काम करते हैं, ऑटो चलाते हैं या फिर कुछ माल ढोने वाले जो गाड़ियाँ हैं वो चलाते हैं। इनसे बात करते हैं कि एक बार फिर से सीएनजी के भी दाम बढ़ गए। बहुत बढ़ गए भाई साहब, 6 रुपया इधर बढ़ गए हैं। लॉकडाउन से पहले 48 रुपये था, फिर इधर बाद 3 रुपये बढ़ा, फिर उसके बाद फिर 3 रुपये आज बढ़ गया। तो ऐसे तो पब्लिक मर जाएगी गरीब। आप बताइए, एक बार फिर से गैस के भी दाम बढ़ गए, सीएनजी और पीएनजी के। पेट्रोल डीजल तो लगातार महंगा हो रहा है। मैं सर अब क्या बताएं आपको, इतनी महंगाई हर चीज़ में हो रही है। अब जैसे तैसे तो हमने डीजल की गाड़ी बेच के सीएनजी की गाड़ी खरीदी, अब उसमें भी ये दिन देखना पड़ रहा है कि इसमें भी आए दिन पैसे बढ़ जाते हैं। और कोई इनकम सोर्स ऐसा नहीं है कि आदमी का स्थिर है या बढ़ रहा है, इनकम सोर्स घट रहा है, लेकिन जो डेली यूज की जो चीज़ें हो रही हैं वो रोज़ बढ़ती जा रही हैं। अब आदमी क्या करेगा बताइए। जी बिल्कुल, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि डीजल की गाड़ी, क्योंकि डीजल लगातार महंगा हो रहा था तो डीजल की गाड़ियां बेचकर लोगों ने या फिर अपनी गाड़ियों में सीएनजी किट लगवाई, लेकिन उसका भी कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि सीएनजी भी यहाँ गाजियाबाद में 56 रुपये को क्रॉस कर गया और जिस तरीके से लगातार दाम बढ़ रहे हैं उससे उम्मीद ये मानकर चल रहे हैं लोग कि जल्दी और दाम बढ़ेंगे। और मुंबई में पिछले 1 महीने से सब्जियों के दाम में करीब दोगुने हो गए हैं। देखिए इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट। महंगाई की मार अब आम लोगों पर भी पड़ने लगी है। इस वक्त मुंबई के धोबी तालाब इलाके में हैं और यहाँ पर सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। अगर इस इलाके की बात करें तो ये गरीब मध्यम वर्गीय लोगों का इलाका है। यहाँ पर बहुत सारी सब्जियों की दुकान है। जानकार कहते हैं कि ज़्यादातर सब्जियों के दाम 1 महीने में लगभग दोगुने हो गए हैं। यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि किस सब्जी का दाम कितना बड़ा है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग सब्जियाँ यूज करते हैं उसमें आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, यही सब सब्जियां हैं जो लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। हमारे साथ जो दुकानदार हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि अभी टमाटर का दाम क्या है और पहले कितना था? पहले 30 रुपये था, अभी 60 रुपये हो गया टमाटर। इसके अलावा फ्लावर का? फ्लावर पहले 40 में बिकता था, अभी 80 रुपये किलो हो गया। दूसरी सब्जी अगर भिंडी पहले 40 में बिकती थी, अभी 80 रुपये किलो हो गया। और कौन सी सब्जी का ज़्यादा दाम बढ़ा? मटर पहले 100 में बिकती थी, अभी 200 रुपये किलो हो गया। कांदा पहले 30 में बिकता था, अभी 60 रुपये किलो हो गया। तो देखिए कि ये जितनी भी सब्जियों के दाम बता रहे हैं सभी सब्जियों के दाम लगभग दोगुने हो गए हैं और ये सब्जियों के दाम 1 महीने के अंदर ही बढ़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 1 महीने में जो महंगाई है सब्जियों में वो लगभग डबल हो गई है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे माल ढुलाई महंगी हुई है। दूसरे, बारिश के कारण सब्जियां भी खराब हुई हैं, सब्जियों की जो आवक है वो कम हुई है। शायद यही कारण है कि सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। एवं सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। और लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों ने राजस्थान के लोगों का बुरा हाल कर दिया है। जयपुर में पेट्रोल इस वक्त 111 रुपए 59 पैसे और डीजल का दाम यहां पर है 102 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर।
लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने लोगों को बेहाल कर रखा है और राजस्थान में तो हालात इसलिए भी सबसे ज़्यादा बुरे हैं क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज़्यादा सरकार वैट वसूलती है। ऐसे में लोगों की परेशानियाँ निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ी हुई है। हर जगह महंगाई का असर भी इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बढ़ने के कारण अब नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं यदि जयपुर की बात करूँ तो यहाँ पर पेट्रोल 111 रुपये 59 पैसे है, यानी कि ये पेट्रोल का आज का ताज़ा दाम है। और डीजल की बात की जाए तो 102 रुपये 74 पैसे, करीब करीब 103 रुपये का ये डीजल अगर पहुंच जाता है तो अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि किस कदर यहाँ पर महंगाई का आलम भी हर जगह नज़र आ रहा है। लोग हैं, मजबूरी है, पेट्रोल भराना इन्हें भरवा रहे हैं। मैं भाई साहब से बात करता हूँ। भाई साहब, आप पेट्रोल भराने आए। हाँ जी। आज पेट्रोल 114 रुपये पहुँच गया। फ़र्क पड़ रहा है आम आदमी पे? फर्क बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। 50-50 पे आ गए जहाँ 100 रुपये का डलाते थे। पेट्रोल के दाम 111 रुपये, आम आदमी पे कुछ फ़र्क पड़ता नज़र आ रहा है सर आपको? हाँ जी, है ना सर, फ़र्क बहुत नज़र आ रहा है। क्या करें साहब, देश के साथ चलना पड़ेगा। अगर देश में इकोनॉमी है, तरीके से काम चल रहा है तो चलाना पड़ेगा सर। इस वक्त तरीके से काम चल रहा है, क्या करें, जेब से पैसा तो हमारा ही लग रहा है सर, सरकार का थोड़ी लग रहा है। चवन नहीं कमा रहे हैं, रुपया खर्च कर रहे हैं, क्या करें, कर्जा करके ही काम चला रहे हैं। काम तो चले, एक बार देश तो तरक्की पे आए। कौन जिम्मेदार है इसके लिए, ये लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं? इसके लिए जिम्मेदार था पुरानी सरकार, जिन्होंने दुनिया भर का कर्जा करके सरकार पे लाद दिया। पुरानी फैसिलिटियाँ ख़त्म करके इन्होंने ये नई समस्या पैदा कर दी। ऐसा गाड़ी डीजल की आपकी? डीजल का डीजल 103 रुपये के करीब पहुंच गया है। फ़र्क पड़ रहा है सर आप लोगों पे? फर्क तो बहुत पड़ रहा है सर, गरीबों मर रहा है डीजल के लिए। तो आप लोगों ने किराया भी बढ़ा दिया अभी, या किराया भी 200 रुपये ले रहा है। नहीं, जो आम आदमी जो बैठते हैं उनसे किराया ज़्यादा लेते हैं? किराया कहाँ दे रहा, किराया तो वही दे रहा है जहाँ बन रहा है 100 रुपये, वहाँ 80 रुपये में जा रहा है। तो ये इस तरह की परेशानियां भी सामने हैं और लगातार जिस तरह से तेल कंपनियां पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है उससे आम आदमी की परेशानी बनी हुई है। लेकिन मजबूरी है कि पेट्रोल डीजल तो डलाना ही है। डीजल 102 रुपये 74 पैसे, बहुत लगातार बढ़ते जा रहे हैं दाम लगातार। अब लोगों को राहत की भी उम्मीद है कि जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, अब यदि घटने का भी सिलसिला शुरू हो जाए तो शायद उन्हें राहत मिल सके। लेकिन ऐसा अच्छा दिन कब आएगा, इसका शायद सबको इंतज़ार है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।